नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 और पेपर 1 में भी हम लोग कर रहे हैं भाई यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं। इससे पहले की यूनिटें मैं आपकी सारी कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद की भी कई सारी यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं। अभी आपकी केवल आपकी एक तो यूनिट नंबर 6 रह गई थी आपकी। एक तो यूनिट नंबर 6 रह चुकी थी भाई। इसकी आपकी ये दूसरी क्लास है, तो यूनिट नंबर 6 की ये दूसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो वे क्लास भी जरूर देख लो भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा एक यूनिट रह गई आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 और रह जाएगी इसके बाद में, और भाई यूनिट नंबर 7, ठीक है। तो इनमें मुश्किल से आपका यूनिट नंबर 3 में तो आपकी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और रही बात यूनिट नंबर 7 की, इसमें होगा आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो कुल मिला के एग्जाम से पहले पहले आपके सारे पोर्शन इसमें पूरे हो जाएंगे। 10 की 10 यूनिट आपको जो है संसार अकेडमी नहीं, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त हो जाएगी इसकी PDF। और भाई यूजीसी नेट हिंदी माध्यम जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे क्लास आप देख रहे हो, तो उस पर जो है आपको ये 10 की 10 यूनिट की आपकी अलग से क्या प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे है। तो फटाफट एग्जाम से पहले सारे देख लो भाई, फटाफट देख लो, ठीक है जी। चलिए, और भाई यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम जो है वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, और भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही ये भी बता दिया करो, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं भाई क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य, समतुल्य का मतलब है एक दूसरे के समान है। कौन कौन से कथन ऐसे हैं जो एक दूसरे के समान है। इसने कहा भाई कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं। सही बात है भाई, कुछ कुत्ते तो देखो आक्रामक पशु होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आक्रामक नहीं होते। कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं होते नु कह रहा है। सही बात है, कुछ आक्रामक होंगे और कुछ नहीं भी होते हैं। तो ए तो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल भाई, ये कथन जो है आपका सही है। चलो जी, ए तो कर दो सही भाई। कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, बीमा कहा इसने कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, यानी कि कुछ जो कुत्ते हैं ये आक्रामक पशु हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल फिक्स तो कहा नहीं जा सकता भाई, हैं। फिक्स तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर कह दिया इसने कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं होते हैं। चलो जी, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी इसको जो है सस्पेंस में छोड़ लो भाई। अगला कथन, अगला कथन में क्या कह रहा है, अगले कथन में कह रहा है भाई क्या, अगले कथन में इसके द्वारा कहा गया जी कुछ गैर कुत्ते आक्रामक पशु होते हैं। कुछ गैर कुत्ते यानी कि जो कुत्ते नहीं हैं और पशु हैं वे आक्रामक होंगे। ऐसा तो कुछ जो है ना, इस भाई ये से तो मेल खा नहीं रहा, तो ये भी काट दो भाई, ये भी नहीं बनने का। कुछ गैर आक्रामक पशु कुत्ते नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे ए और डी। कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं होते, क्योंकि इसने कह दिया कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, तो कुछ गैर आक्रामक जो पशु होंगे वे कुत्ते भी नहीं होते हैं, गैर कुत्ते नहीं होते। तो कुल मिलाकर जो है डी आपका इसमें बैठ जाएगा भाई। तो डी बैठ जाएगा, ए और डी बैठेंगे इसके समतुल्य, समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान। ए और डी बैठ रहे भाई, ए और डी का मतलब है कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 2023 में ये सोशोलॉजी में भी, आपका संथाली में भी, और भाई ज्योग्राफी में भी, तीनों सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया। एक बार तो 11 मार्च को आया, एक बार 22 फरवरी को आया, एक बार 3 मार्च को आया है जी। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 3 बार देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। बताओ भाई कौन से एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलो जी देख लो भाई, एक दूसरे के विपरीत कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला कहा इसने सभी वस्तुएं नश्वर है। नश्वर मतलब कि सभी वस्तुओं का नाश नहीं हो सकते, नाश हो सकता है। तो देख लो भाई यहाँ से ये होगी जी वस्तु, ये होगी वस्तु, और इसने कह दिया कि सभी वस्तुएं नश्वर हैं, नश्वर, नश्वर हैं। चलो जी आगे देखो भाई दूसरे कथन में क्या कह रहा है। कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ वस्तुएं नश्वर, ये मान लो ये तो होगी वस्तु और ये होगी नश्वर। तो कुछ वस्तु नश्वर होगी, ये तो होगी भाई नश्वर, नश्वर, और ये होगी जी वस्तु, ये होगी जी वस्तु। तो ये तो विपरीत तो बैठ नहीं रहा भाई,
हैं, ए के विपरीत तो बैठ नहीं रहा ये, ए के विपरीत तो ये बैठ नहीं रहा बिल्कुल भी। जब ए के विपरीत नहीं है तो हटा दो इसे, हैं? इसे हटा दो जी, ये लो जी हटा दिया। कुछ वस्तुएं नस्वर नहीं है, यहाँ से ये कह रहा कि जो ये कुछ वस्तुएं हैं ये नस्वर नहीं, जबकि इसने कह दिया सभी वस्तुएं नस्वर हैं, सभी की सभी वस्तुएं जो है ये नस्वर हैं, तो ये भी हट गया, ये भी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु नस्वर नहीं है, ये कह दिया इसने, कोई भी वस्तु नस्वर नहीं है। इसने कह दिया यहाँ से कि सारी वस्तुएं नस्वर हैं, और यहाँ कह रहा है बिल्कुल इसका विपरीत कि कोई भी वस्तु नस्वर नहीं है, तो यही हो गया है। विपरीत कौन सा बैठा, देखो उल्टा पूछ रहा है बिल्कुल इसका विपरीत। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ये कह रहा कि आपका कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। देखो सभी वस्तुएं नस्वर हैं, और यहाँ कह दिया कोई भी वस्तु नस्वर नहीं है, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हो गए नहीं हो गए अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो गए दोनों। तो भाई ए और डी आ जाएगा। सोशोलॉजी में आया था क्वेश्चन, इसका क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है जी, एक दूसरे के विपरीत होंगे बिल्कुल, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से, एक मिनट भाई आगे चला गया, आगे चला गया क्वेश्चन है, अरे यार ये भाग रहा है ये एग्जाम फिर नहीं रुक रहा, रुक जा भाई ऐसा ना भागे। चलो वो तो जानता पहला पूरा काम। देखो जी, निम्नलिखित कथनों में से कौन इस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से भाई, इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, यानी कि दोनों सत्य तो हो सकें लेकिन असत्य नहीं हो सकते। देखो भाई कैसे बनेगा इसका, चलो जी इसका देखेंगे भाई कैसे होगा। ए में देखो क्या दिया इन्होंने, ए में दे दिया इसने सभी जानवर पक्षी, सभी जानवर पक्षी होते हैं, यानी कि इसने यहाँ कह दिया भाई ये होगी जी जानवर, सभी जानवर, ये तो होगी जी जानवर, ये हो गए जानवर भाई। और इसने नु कह दिया कि ये जो जानवर हैं ये सभी जानवर जो हैं पक्षी होते हैं, ये होगी जी पक्षी, सभी जानवर पक्षी होते हैं। चलो जी बात तो सही है भाई बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं कि सभी जानवर पक्षी होते हैं। चलो ये हो सकें, सभी जानवर जो हैं पक्षी हो सकते हैं भाई, हैं जी, सभी जानवर पक्षी हो सकें। चलो ये कह दिया इन्होंने पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ जानवर पक्षी होते हैं, कुछ जानवर जो हैं ये पक्षी होते हैं, ये हो गए जानवर और ये हो गए पक्षी, ये पक्षी हो गए और ये हो गए भाई जानवर, ये हो गए जानवर। तो कुछ जानवर पक्षी हो सकें ऐसा इसमें कह दिया दूसरे कथन में। चलो जी तीसरा देख लो भाई क्या है, कोई जानवर पक्षी नहीं होते, ये जानवर हो गए और ये पक्षी हो गए, ये तो हो गए पक्षी और इधर हो गए भाई जानवर, इधर हो गए जी जानवर, जानवर। डी में देख लो क्या कह रहा है, कुछ जानवर पक्षी नहीं होते, ये मान लो जानवर हो गए और यहाँ से हो गए पक्षी, ये तो हो गए पक्षी और ये हो गए जानवर, इधर ये हो गए जानवर, जानवर। अब देखो क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कुछ जानवर, कुछ जानवर जो हैं ये पक्षी नहीं हो सकते ये वाले, लेकिन कुछ तो हो सके नहीं, जो यहाँ से आ गए ये तो कुछ तो हो सके, तो मेल खा रहा नहीं खा रहा ये वाला, ये और ये दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे नहीं खा रहे, तो ये तो ए था और यो बी था और यो सी है और यो डी है, तो मेल कौन कौन से खा रहे, यो एक तो बी और एक डी, बी और एक डी मेल खा रहे, क्योंकि इसमें कहा कुछ जानवर पक्षी होते हैं और इन्होंने कह रहा कुछ जानवर पक्षी नहीं होते, तो कुछ तो होंगे, इसने कह दिया कुछ जानवर पक्षी होंगे, कुछ जानवर पक्षी हो गए और कुछ नहीं हो सकते, इसमें भी ऐसे ही हो गया है। चलो जी तो बी और डी आ जाएगा भाई, बी और डी, तो बी और डी कह रहा समतुल्य, एक दूसरे से संबंधित हैं, वे दोनों असत्य नहीं हो सकते यद्यपि दोनों सत्य हो सके, हैं असत्य नहीं हो सकते बिल्कुल भी लेकिन सत्य हो सके, तो ये आ जाएगा जी डी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसका। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया भाई निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं, तार्किक मतलब लॉजिकल रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, है जी। देखो भाई कौन से होंगे निर्भर एक दूसरे पे, तो एक दूसरे पर निर्भर कैसे होंगे, देखो कोई भी विमान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होते, ये मान लो विमान हो गए, ये क्या हो गए विमान, विमान, और यहां से हो गए भाई इलेक्ट्रॉनिक वाहन,
ये हो गए जी वाहन, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई लिख रहा है इनके सामने, तो ये तो एक कथन हो गया जी। चलो जी, सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन गैर विमान होते हैं। सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन, ये यानी कि ये वाहन हो गए कैसे? गैर इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है भाई, गैर इलेक्ट्रिक ने गैर गैर इलेक्ट्रिक वाहन हो गए और गैर विमान हो गए। गैर विमान, कुल मिला के ये विमान भी नहीं है, ये विमान भी नहीं है, विमान भी नहीं है, विमान भी नहीं है, तो ये बी हो गया। तो बी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई, है? ए पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, ए पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा ये। चलो जी, सी देख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन विमान नहीं होता। इसने कहा कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन, कोई भी, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक वाहन हो गया और ये हो गया विमान, तो कोई भी इलेक्ट्रिक विमान वाहन नहीं होता। यहाँ कह रहा है कोई भी विमान इलेक्ट्रिक नहीं होता, तो यहाँ भी अलग हो गए, यहाँ भी अलग हो गए नहीं एक दूसरे पर निर्भर। तो ये जो है ये कह रहा है कि कोई भी, ये मान लो ये तो हो गया भाई विमान, ये मान लो जी विमान हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक वाहन, ये इलेक्ट्रिक वाहन हो गया। तो ये नहीं कह रहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये विमान नहीं होंगे, ऐसे वहां कह रहा है ऐसे यहाँ कह रहा, तो सी तो मेल खा रहा भाई, सी तो मेल खा गया ए से। इसके बाद डी में देख लो क्या कह रहा, सभी विमान, ये हो गई जी विमान, सभी विमान कैसे हैं? गैर इलेक्ट्रिक वाहन हैं, यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं, तो ये भी मेल खा रहा नहीं खा रहा? इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं, कैसे हैं? गैर इलेक्ट्रिक हैं, गैर इलेक्ट्रिक हैं, तो ये भी मेल खा गया डी भी। तो कुल मिलाकर ए और सी और डी दोनों मेल खा रहे, बी नहीं खा रहा बस, तो बी हटा दो इसमें से। तो ए सी डी देख लो कौन से में है भाई, ए सी डी दे रखा आपका बी में, तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे आप लोग भाई, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि कथन अच्छा कथन दे रखा, चलो जी कथन पढ़ो भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि कथन सभी पौधे हरित जीव हैं, ये मान लो ये होगी जी पौधे, ये क्या हो गया भाई, ये हो गए जी पौधे, और ये हरित जीव हैं, कैसे जीव हैं? हरित, तो ये हरित जीव हैं, सारे के सारे हरित जीव हैं। ये डायग्राम इसका बन गया। आगे देखो, को असत्य के रूप में दिया, ओफो ये गलत के रूप में दिया भाई, ऐसा गलत है, असत्य के रूप में दिया, समस्या कर दी भाई। पहले बता दिया तो कि भाई ये बात असत्य है, ये बात असत्य है, ऐसा इसने कह दिया। अच्छा जी, चलो तब निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य होने के रूप में त्वरित रूप में अनुमानित किया जा सके? यानी कि कुल मिला के ये देखना कि देखो सत्य कैसे बैठेगा, सत्य ऐसे बैठेगा कोई भी पौधा हरित जीव नहीं हो सकता, या कोई भी हरित जीव पौधा नहीं हो सकता, ऐसा आना चाहिए। देखो जी अब इसका क्या आंसर देखा, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, हरित जीव नहीं है। इसने कह रहे सभी पौधे हरित जीव हैं, यहाँ कह रहा है कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, को असत्य के रूप में दिया गया है। चलो भाई इसे सस्पेंस में छोड़ दो भाई, हो सके ये क्वेश्चन। कुछ हरित जीव होते हैं, कुछ हरित जीव होते हैं, हरित जीव तो नहीं होंगे भाई, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। कुछ पौधे हरित जीव हैं, ये भी गलत हो गया। कुछ पौधे हरित जीव कैसे हो जाएंगे? कुछ पौधे हरित जीव नहीं होते, डी हो जाएगा वैसे ही, तो डी आ सके, डी भी आ सकता है, और भाई आपका इसमें ए भी आ सके है जी। कुछ पौधे हरित जीव नहीं होते, लेकिन अनुमानित पूछ रहा है, फिक्स नहीं कह रहा बिल्कुल है। यहाँ देखो क्या कह दिया इसने, कुछ हरित जीव, इसने कह रहा कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, बिल्कुल फिक्स कर दिया इसने। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि त्वरित रूप से अनुमानित, अनुमान लगाना बस कि भाई ऐसा हो सके और हो भी नहीं सकता है, फिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसमें फिक्स कर रखा, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, इसमें कर दिया बिल्कुल फिक्स, और फिक्स कर दिया यानी कि कुल मिला के इसमें कर दिया बिल्कुल फिक्स, और फिक्स कर दिया तो भाई ये हो नहीं सकता बिल्कुल भी है। तो ए नहीं आना का, ए इसलिए नहीं आना है क्योंकि ए को इसने बिल्कुल फिक्स कर दिया, ए को ये कह रहा कि कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, बिल्कुल फिक्स कर रहा है, तो बिल्कुल परमानेंट कह रहा है। जबकि मेरा अनुमान लगाना, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुमान लगाना बस, अनुमानित होना चाहिए, अनुमानित, अनुमानित बैठ रहा केवल डी के कुछ पौधे हरित जीव नहीं हैं, हो भी सकें
लेकिन कुछ नहीं भी हैं। तो अनुमान केवल इसमें लगाया जा रहा है, इसमें केवल अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमानित के हिसाब से बैठ जाएगा डी केवल है। तो इस हिसाब से डी आंसर सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्योग्राफी में आया था भाई 2023 में क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अनुमानित पूछ रहा जी ये। बड़ा दिमाग खराब कराए लॉजिकल क्वेश्चन भाई, हैं इतने भी आसान ना है जितने आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये क्या कह रहा है, ये नु कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है। कौन से के भाई, कोई भी मेंढक स्तनपायी नहीं है। तो इसके समतुल्य देखना, यानी कि इसके समान कौन सा बैठ रहा। तो इसने कहा भाई कोई भी स्तनपायी मेंढक नहीं है। यहाँ पे कहा है इसने कि कोई भी मेंढक स्तनपायी नहीं है। और यहाँ ये कह रहा था कोई भी मेंढक, मान लो ये हो गई जी मेंढक, ये हो गए मेंढक, ये हो गया क्या मेंढक, और ये हो गया भाई स्तनपायी। क्या हो गया स्तनपायी, ये हो गया भाई स्तनपायी। तो ये नहीं कह रहा कि कोई भी मेंढक जो है ये स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी बिल्कुल नहीं है, बात सही है। और ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी स्तनपायी मेंढक नहीं है, कि कोई भी ये जो स्तनपायी है ये मेंढक नहीं है, ये नहीं कह रहा ये मेंढक नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई पहला ही। आगे देख लो क्या कह रहा, और सभी गैर स्तनपायी गैर मेंढक हैं, सभी गैर स्तनपायी गैर मेंढक है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं इसने भाई, ऐसा तो हटा दो। कुछ गैर स्तनपायी गैर मेंढक नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा इसने कि गैर स्तनपायी गैर मेंढक नहीं है, इससे कोई जो ना मेल नहीं खाता। कुछ स्तनपायी गैर मेंढक हैं, गैर मेंढक हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आ जाएगा भाई इस पर, बस आसान सा था, तो हिस्ट्री में आया था भाई 2023 में सेकंड शिफ्ट में। चलो जी, तो ए सही हो जाएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए सही। अगला क्वेश्चन देखो जी कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे जब हम आए तो अगला क्वेश्चन आपका कथन वाला है भाई, और फिर से प्रोफेसर आगे जी, फिर से भैया प्रोफेसर आगे आपके। चलो जी देख लो, यदि कथन, बताओ भाई कथन क्या कह रहा, कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं। सीधी सी बात है, प्रोफेसर तो अध्यात्मवादी हो गई भाई, हैं कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, सही है ये बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधे तौर पर गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए इसका, गलत। चलो जी, सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी होते हैं, इसने कहा कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी होते हैं, हो सके सारे भी अध्यात्मवादी हो, ये तो बिल्कुल गलत नहीं कह सकते भाई। कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, कुछ हो भी सके कुछ नहीं भी हो सकते, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं है, बिल्कुल बात सही है, कुछ अध्यात्मवादी नहीं है तो कुछ है, ये भी सही हो गया। विपरीत तो हुआ नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा, गलत तो नहीं माना जा सकता। कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। कोई भी प्रोफेसर ने कहते हैं, कोई भी प्रोफेसर, जितने भी ये प्रोफेसर हैं अध्यात्मवादी कोई नहीं है, जबकि कथन वगैरह का है ना कुछ प्रोफेसर हैं अध्यात्मवादी, तो ये हो गया ना बिल्कुल इसका उल्टा, विपरीत, गलत। तो ये हो जाएगा गलत, आपका डी आ जाएगा इसमें। तो पॉलिटिकल साइंस में आया था ये भी क्वेश्चन, 15 जून 2023 को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया भाई है, अगला क्वेश्चन भी ठीक ही है। देखो जी कौन सा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो ये आ जाएगा भाई कौन सा, ये रहेगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो भाई, इसका आंसर क्या बैठ रहा, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से तार्किक दृष्टि से कथन कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, बिल्कुल वैसा ही आ गया भाई। कुछ प्रोफेसर जो हैं वे अध्यात्मवादी हैं के समतुल्य हैं, इसके समतुल्य देखना। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसा है जैसा पहला आया था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जी। इसने कह दिया कि भाई कुछ तो हो गए प्रोफेसर और कुछ हो गए क्या अध्यात्मवादी, तो ये तो हो गए प्रोफेसर, प्रोफेसर, तो ये हो गए है भाई। और अध्यात्मवादी कौन से हो जाएंगे, ये हो गए अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी है और अधध है, अध्यात्मवादी, ये अध्यात्मवादी हो गए। अब देख लो ये मिलान करके इसका भाई कौन सा बता रहा है, कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर हैं, इसने कहा कुछ प्रोफेसर जो हैं, वो सॉरी कुछ अध्यात्मवादी जो हैं ये प्रोफेसर हैं, नहीं भी हो सकते, तो जरूरी थोड़ा ही कि हो सकें, समतुल्य तो नहीं बैठना। ये कह रहा कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी है, चलो जी ये हो भी सके और नहीं भी हो सकता भाई, देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सके कैसे हो, क्योंकि देखो कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी है इसने कह दिया, तो कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर हैं, ये भी हो सके और नहीं भी हो सकते, तो कुल मिला के इसको आप जो ना समतुल्य मान सकते हो, ए को समतुल्य मानना जा सके, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अगला क्या कह रहा बी में, कुछ गैर अध्यात्मवादी गैर गैर अध्यात्मवादी और गैर प्रोफेसर की तो बात ही नहीं कर रखी इसमें बिल्कुल भी, तो इसे तो बिल्कुल काट दो।
अगला क्वेश्चन, कोई भी अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं है। इसने कहा कि कोई भी अध्यात्मवादी जो है ना ये प्रोफेसर नहीं, जबकि ये क्या है, दे रखे भाई इसने है तो ये भी गलत हो गया भाई। इतने तो हैं आपके, इतने प्रोफेसर तो अध्यात्मवादी हैं, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। इसके बाद कुछ प्रोफेसर गैर अध्यात्मवादी नहीं हैं। देखो ये जो कुछ प्रोफेसर हैं ये अध्यात्मवादी हैं, गैर अध्यात्मवादी नहीं हैं, तो कुल मिला के ये कथन भी बिल्कुल सही हो गया। तो पहला और डी, ए और डी सही बैठेंगे इसमें, ना तो बी बैठने का और ना सी बैठना। सी इसमें भी दे रखा और सी इसमें भी दे रखा और बी इसमें दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जी, चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों सही हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों के दोनों जो हैं गलत नहीं हो सकते, बस सही तो हो सके। दो कथन देखने हैं। तो पहले ए ही देख लो, से ए में क्या क्या रखा, ए में ये इसीलिए ए में कह रहा भाई, ये क्या कह रहा है ए में कह रहा है ये आपका कि भाई कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं। बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाया जैसा पहले बना था। ये लो जी, ये हो गए अध्यात्मवादी, अध्यात्म अध्यात्मवादी, और ये हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रोफेसर ये प्रोफेसर हो गया भाई। ये यहां से आगे जी, देखो हो सके भाई पहला कथन तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद दूसरा देख लो जी, क्या है, सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं। ये तो मेल नहीं खा रहा भाई, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, क्योंकि इसने तो यहाँ ये कह दिया कि ये जो सभी प्रोफेसर है ना ये सारे सारे अध्यात्मवादी हैं, यानी कि ये अध्यात्मवादी हैं कितने, ये सारे प्रोफेसर जो हैं पी सारे हैं। ये तो मेल नहीं खा रहा भाई एक दूसरे से। या तो फिर बी गलत है, या तो फिर ए गलत है, या तो फिर ए गलत है या फिर बी गलत है। तो कुल मिला के ए भी एक साथ नहीं आने के, ए भी एक साथ नहीं आने के, देविन रखी ना भाई, ए भी एक साथ। चलो जी, कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है। इसके बाद कहा इसने कि कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, यानी कि ये हो गया प्रोफेसर और ये हो गया अध्यात्मवादी, ये ए हो गए अध्यात्मवादी और ये हो गए पी यानी कि प्रोफेसर। तो ये भी बिल्कुल विपरीत हो गए, तो आपका सी भी नहीं आ सकता भाई। तो सी और बी भी एक साथ नहीं आ सकते, बी और सी भी एक साथ नहीं आ सकते, बी और सी इसमें दे रखा भाई, तो कट गया। चलो जी, तो इसका मतलब ये है कि सी वाला आना नहीं, सी वाला ऑप्शन आना नहीं, और ना बी वाला आना, तो ना ये आने का ना ये आने का, रह गया भाई सी। देख लो जा, देख लो जा, जब सी भी गलत हो गया। चलो जी, दोनों काट दो भाई, ये इसकी संभावना बन रही है अब तक। कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, देखो ये क्या रखा नहीं इसने, कुछ जो प्रोफेसर हैं, ये जो प्रोफेसर हैं ये अध्यात्मवादी नहीं है, कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो ये सही बैठ गया। तो ए और डी बैठेगा, ए और डी बैठेगा आपका किसमें, सी में भाई। ए और डी आ गया आपका सी में। तो ये है भाई लॉजिकल रीजनिंग, इसे कहें लॉजिकल रीजनिंग। बताओ कैसे लग रहे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पहाड़ियों को लेके है। अगला क्वेश्चन जो है पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है भाई, कथन और निष्कर्ष वाला है जी, कथन और कारण वाला है। इसे पढ़ो जी, क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और भाई सोशोलॉजी में आया था, देखो 2023 में सोशोलॉजी में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। पहला अभिकथन दिया, ए क्या कहा भाई इसने, पहाड़ी पर आग है। ये मान लो ये पहाड़ी है भाई, ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर क्या हो गया, आग जल रही, यहां से ये जल गई आग, तो पहाड़ी पर आग है। चलो जी, क्योंकि यह ध्येय है, यह युक्ति भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार दोषपूर्ण है। यह युक्ति जो है भारतीय न्याय शास्त्र के अनुसार, भारत में जो शास्त्रीय न्याय है उस मत के अनुसार ये दोषपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि पहाड़ी पर आग है, क्योंकि यह ध्येय है, ध्येय का मतलब है संदेह है? यह युक्ति, यह तर्क जो है भारतीय शास्त्र न्याय मत के अनुसार दोषपूर्ण है। बात बिल्कुल सही होगी, तो कथन हमारा ए बिल्कुल सही बैठेगा, ये कथन बिल्कुल सही है। आर में देखो भाई क्या कह रहा है, पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह ध्येय है, इस युक्ति के मध्य पद अति व्याप्त है, पद अति व्याप्त है, और इस नियम का उल्लंघन करता है कि निषेधात्मक दृष्टांतों के मध्य पद नहीं है, उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह ध्येय है, इस युक्ति में मध्य पद अभिव्याप्त है और इसी नियम का उल्लंघन करता है कि निषेधात्मक
दृष्टांतों में मध्य पद नहीं उपस्थित होना चाहिए। तो भाई कथन तो ये भी सही है बिल्कुल है। तो ए और आर दोनों कथन सही हैं। तो कुल मिलाकर आपका ना तो ये होना और ना ये होना। और भाई व्याख्या भी सही कर रहा है ए की। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए की सही व्याख्या कर रहा कौन? आर। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ए आंसर इसका बिल्कुल सही बैठेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो देखना जी हमें। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन परस्पर व्याघाती? कौन से कथन परस्पर व्याघाती हैं? व्याघाती कौन कौन से भाई बताओ जी। व्याघाती कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, इसमें कहा गया आपका क्या, इसमें बताया गया भाई सभी मनुष्य नश्वर हैं। ये मान लो ये मनुष्य हैं, ये क्या है भाई? एम। एम से मान लियो मनुष्य। और नश्वर हैं सारे के सारे। कैसे हैं? नश्वर। यानी कि नश्वर का मतलब ईश्वर को नहीं मानते, नश्वर है, नास्तिक हैं। कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है। ये तो मेल नहीं खा रहा भाई उसके साथ में, ये उसके साथ मेल नहीं खा रहा। ये ना पूछ रहा व्याघाती। व्याघाती का मतलब है कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है। इसके बाद कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं। ये मान लो मनुष्य दे दिए, इसने दे दिया कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं। चलो जी, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते। तो कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते। ऊपर कह दिया सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। देखो भाई, यहाँ ये कह रहा क्या? सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। ये होगी जी सभी मनुष्य नश्वर। अब ये कह रहा व्याघाती। व्याघाती का मतलब क्या हो ये समझो पहले तो। व्याघाती का मतलब है विपरीत। व्याघाती का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, यानी कि इसका उल्टा। इसका उल्टा कौन सा होगा है जी? इसका उल्टा कौन सा होगा? तो उल्टा होगा भाई, देखो जब इन्होंने कह दिया कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, और यहाँ कह दिया कि कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते। कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, और यहाँ ये कह रहा कि सारे नश्वर होते हैं, और यहाँ कह रहा कुछ नश्वर नहीं होते। कुछ नश्वर नहीं होते, तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा भाई, व्याघाती का। इसके समतुल्य ये बैठेगा, व्याघाती है। व्याघाती। व्याघाती का मतलब विपरीत नहीं होता भाई। व्याघाती का मतलब मैंने गलत बता दिया भाई आपको। विपरीत नहीं होगा, उल्टा नहीं होने का भाई। व्याघाती का मतलब उल्टा नहीं है, उसके जैसा कुछ कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। कुछ कुछ मिलता जुलता है जी, मिलता जुलता भाई, मिलता जुलता होगा व्याघाती का मतलब। व्याघाती का मतलब होगा मिलता जुलता, और मिलता जुलता बैठ रहा है कौन सा? कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते। और जो ना यहाँ कह दिया इसने सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। चलो जी, तो डी बैठना चाहिए भाई, ए और डी। ए और डी आ जाएगा भाई इसका सही। ए और डी आ जाना चाहिए भाई इसका सही। तो ऑप्शन इसका जो है मेरे हिसाब से तो बी बैठ जाएगा भाई। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आना चाहिए भाई बी है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है? कौन से कथन के भाई? कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं। ये कह दिया भाई ने कुछ पादप हैं, और ये क्या है? कुछ कीट भक्षी हैं। कुछ हैं कीट भक्षी। कीट भक्षी, तो देख लो भाई इसके समतुल्य कौन सा बैठेगा? कुछ गैर कीट भक्षी गैर पादप नहीं होते हैं। कुछ क्या कह रहा है कि कुछ कुछ गैर कीट भक्षी गैर पादप। गैर की तो बात ही नहीं है इसमें है। गैर पादप और गैर कीट भक्षी की तो इसमें बात ही नहीं है, तो ये तो काट दो बिल्कुल। कुछ पादप गैर कीट भक्षी होते हैं, ये गैर गैर कीट भक्षी आ गया है, गैर कीट भक्षी। लेकिन ये हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या कह रहा है वो? ये कह रहा कुछ पादप गैर कीट भक्षी होते हैं। ये जो पादप हैं ये गैर कीट भक्षी होते हैं। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया भाई, गैर कीट भक्षी नहीं होते, ये नहीं मिलना। इसके बाद कुछ पादप, ये मान लो ये कुछ पादप हो गए। कुछ पादप गैर कीट भक्षी नहीं होंगे। गैर कीट भक्षी यानी कि कीट भक्षी होंगे। ये नहीं कह रहा कि कुछ पादप कीट भक्षी होंगे, गैर भक्षी नहीं होंगे। कुछ पादप गैर कीट भक्षी नहीं होते, इसका मतलब ये है कि कीट भक्षी होते हैं वे, गैर गैर कीट भक्षी नहीं होते।
तो ये मेल खा रहा है इसके साथ में, ये है इसके समतुल्य। ये बचा कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते, फिर यहाँ कह रहा कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते, जबकि यहाँ कह रहा कि कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं। तो इसके समतुल्य देखना, बिल्कुल समतुल्य, समतुल्य तो भाई सी बैठेगा, जबकि वो इसके जो ना समतुल्य नहीं बैठ रहा, कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते वगैरह आयो है। बात तो सही है, लेकिन इस कथन के समतुल्य नहीं है। ये कह रहा है कि कथन के समतुल्य देखो कौन सा बैठेगा, कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं, तो कुछ पादप गैर कीटभक्षी नहीं होते, ये बैठ जाएगा समतुल्य, ये समतुल्य बैठ जाएगा, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। इस प्रकार से चारों कथनों को देख के तो सी बैठेगा इसका सही। चलो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। है जी, 12वां क्वेश्चन है आज का, आज का 12वां क्वेश्चन है। तो इसका देखो क्या आंसर बैठेगा भाई, इसका देखते हैं जी क्या आंसर इसका आपके सामने आएगा भाई। चलो जी, निम्नलिखित में से किस युक्ति में व्याघाती, व्याघाती मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता, मध्य तर्क दोष इस प्रकार है कि मध्य पद मुख्य पद की उपस्थिति द्वारा व्याप्त होने की बजाय मुख्य पद की अनुपस्थिति में व्याप्त होता है। खतरनाक क्वेश्चन हो भाई, हिंदी वालों को आया था, हला दिया होगा दिमाग भी, इस क्वेश्चन ने तो दिमाग को भी हला दिया होगा। देखो भाई क्या कह रहा है, सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे ज्ञेय है, ज्ञेय मतलब उनका ज्ञान है। अच्छा जी, ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्य होता है। ध्वनि दृश्य कहां से हो जाएगी भाई, होती नहीं। अग्नि शीतल है, अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह द्रव्य पदार्थ, अग्नि शीतल नहीं होती, अग्नि तो भाई बहुत ज्यादा ज्वलनशील होगी, तो ये भी नहीं होना का, तो या तो ये बैठेगा या डी बैठेगा। फिर बस ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, बात सही है बिल्कुल। ध्वनि जो है ना शाश्वत, शाश्वत मतलब कि जो ना महसूस होती है, सुनाई देती है, शाश्वत होती है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। उत्पन्न मतलब जैसे अभी फिलहाल मैं नहीं बोल रहा तो अब थोड़ी देर के लिए बंद होगी थी, अब बोल रहा हूँ फिर से उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, डी सही बैठेगा बिल्कुल, डी बिल्कुल सही बैठ रहा। ए में सस्पेंस है लेकिन डी बिल्कुल सही है जी। सभी वस्तुएं गैर शाश्वत, गैर शाश्वत सभी वस्तुएं नहीं है, सभी वस्तुएं नहीं, कुछ वस्तुएं हो सकती है जी, क्योंकि ये गे है। तो भाई ए सॉरी डी आ जाएगा इसमें, इसका आंसर सही हो जाएगा भाई डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आज के आपके 12 क्वेश्चन, 12 कल करा देते, 24 क्वेश्चन मैंने आपको जो ना यही करा दे बिल्कुल लॉजिकल की, अभी और भी कराऊंगा 10-12 क्वेश्चन, क्या 20-25 क्वेश्चन और भी आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग के ही कराऊंगा आपके। ठीक है, चलो जी, तो ये आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। ठीक है भाई, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दिया करो। ठीक है, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है जी, चलिए भाई यहीं पर करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।